So CBSE Board Class 7 Mathematics Data Handling Exercise 3.2 and question number 5. Question number 5 is tell whether the statement is true or false. आपको सही या गलत बताना है ये जो स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि मोड क्या होता है, उसी डेटा का एक नंबर होता है। ठीक है, तो ये मान लो ये डेटा है। ठीक है, तो इसी डेटा में से ही मोड होता है। कोई भी संख्या इनमें से मोड हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। ठीक है, तो इसी डेटा में से कोई एक मोड होता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया। दूसरा देखो आप क्या कहता है कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। ये रॉन्ग है। मोड और मीडियन ये दो चीजें होती हैं जो डेटा का कोई एक नंबर। लेकिन मीन क्या होता है? टोटल ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डिवाइड करने पे कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। क्योंकि मीन का फॉर्मूला मैंने क्या आपको बताया था? मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम मान लो इसी नंबर को ले लो, इन तीन नंबर को ले लो। ठीक है, तो 6 + 4 + 3 एक और नंबर ऐड कर देता हूँ 5। तो इसमें कितने नंबर से? 4 नंबर से। तो 4 का डिवाइड करने हैं तो 10 10 एंड 8 18 18 अपॉन 4। तो आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा आपको? 4.5, जो कि इनमें से नंबर नहीं है। ये नंबर थे ना, तो ये इनमें से नंबर नहीं है। तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, मैंने आपको ये सिर्फ समझाया है मैंने आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि मोड एंड मीडियन यही होता है डेटा में से कोई एक नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज मीन 9। तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका इन सब का सम कर लेते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 3 4 6 8 9 9 12 एंड 13। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 9 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो इसको टोटल कर लेते हैं। 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 9 + 12 + 13। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखना है आपको? 8, क्योंकि इसमें 8 नंबर है। 4 and 4 8। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेते हैं। 3 and 4 7 7 and 8 15 15 and 6 21 21 and 9 30 30 and 9 39 39 and 25 39 25 4 64। तो यहाँ पर 64 आ गया। 64 अपॉन 8 आप इससे डिवाइड करोगे तो 8 8 ज़ा 4। तो मीन हमारे पास में क्या निकला? 8। लेकिन इसने बताया कि हैज़ मीन 9, तो ये ऑब्वियसली ये फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर पूरा होता है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।